करते थे और यही कारण था कि पीवी नरसिम्हा राव जी उनको गुरु कहते थे। तो एक बार पलटकर उन्होंने भी बड़ी चुटीले अंदाज में उनको गुरु घंटाल कहा था और चंद्रशेखर जी भी उनको कहते थे गुरु। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कितनी मर्यादा उन्होंने स्थापित की थी भाषण में। तो जब डॉक्टर साहब ने कहा कि गांधी मैदान पटना में उनका भाषण होता था तो सुनने जाते थे, निश्चित रूप से मैं भी एक बार उनका भाषण सुनने गया था। और किस ढंग से उन्होंने लालू जी पर अटैक किया था, कितना मर्यादित, कितना संयमित और कितना सुसभ्य भाषा में उन्होंने कहा कि एक गौ माता दिल्ली की अदालत में बार बार घुसने की कोशिश कर रही थी और कहकर 2 मिनट तक वो चुप रहे और इतनी बड़ी भीड़ थी गांधी मैदान में और चारों तरफ भरा हुआ था और इतनी भीड़ एकदम शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब लोगों को लगा कि अगला बात क्या बोलेंगे, इसके लिए सब लोगों ने अपने कान खड़े कर लिए और एकदम चुप्पी सध गई। लगता था कि जैसे 2 आदमी भी नहीं बैठे हो गांधी मैदान में, जबकि 2 लाख से भी ज्यादा की भीड़ होगी। तो 2 मिनट मौन के बाद वो बोले कि बार बार उनको सिक्योरिटी वाला भगा देता था, तो जज महोदय की नजर पड़ गई तो उन्होंने कहा कि भाई गौ माता की क्या शिकायत है, उनको आने दिया जाए कोर्ट में। तो कोर्ट में आने दिया गया और पूछा गया कि गौ माता क्या आपकी शिकायत है। तो गौ माता ने कहा कि मुझे आप एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। तो जज साहब ने पूछा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत क्यों पड़ गई। तो उन्होंने कहा गौ माता ने कि सुना है कि बिहार में चारा खाने वाले जेल जा रहे हैं, तो मैं भी चारा खाती हूं। इसके बाद जो ठहाका लगा, वात्सल्य जी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गजब का मैसेज गया और गजब का अंदाज था। ये अटल जी थे। ऐसा चीज अटल जी के अलावा कोई और व्यक्ति इस ढंग से इस चीज को नहीं प्रस्तुत कर सकता है। इतनी जबरदस्त उनकी ओजस्विता, उनके सारगर्भित भाषण, उनके मतलब बोलने का अंदाज, बोलने का ये मतलब उसको हम लोग शब्दों में, हम लोगों के बस की बात नहीं है उनको शब्दों में पिरो देना, उनके व्यक्तित्व को, उनकी वाणी को। मुझे याद है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान हुआ करता था, एक बहुत ही देश का प्रतिष्ठित हिंदी उत्तर भारत का प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका, और उसके जोशी जी संपादक हुआ करते थे और बड़े बड़े दिग्गज लोग संपादक हुआ करते थे। और उसका एक स्तर था, उसमें उन्होंने एक छोटी सी अपनी कविता भेजी थी और लिखा था कि यदि आपको पसंद आए तो छाप दीजिए, अन्यथा रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। उस पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान के पत्रिका के संपादक ने लिखा था कि टाले से कब टले जब नाम स्वयं अटल है। आपकी कविता को हम टाल दें, ये कैसे हो सकता है। तो ये